दोस्तों कुछ बातें शेयर करनी है आपसे। सिद्धू भाई के इलेक्शन की बातें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिसंबर 2021 में हुए विधानसभा के चुनाव जिसमें सिद्धू भाई कांग्रेस पार्टी से मानसा सीट के लिए खड़े हुए थे। उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे आम आदमी पार्टी से डॉक्टर विजय सिंगला। अब सवाल उठता है कि सिद्धू भाई इलेक्शन में क्यों खड़े हुए, जबकि उनका करियर भी पिक पर था, उनके गाने भी सारे हिट चल रहे थे। हम बताते हैं क्योंकि सिद्धू भाई बहुत ही हम्बल पर्सन थे। उनकी सोच थी कि भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सके तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। उनकी माता जी भी गांव की सरपंच है, तो शुरू से ही उनकी फैमिली ने लोगों की सेवा ही की है। मूसा पिंड जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सिद्धू भाई की वजह से बच्चा बच्चा जानता है मूसा पिंड को कि हाँ ये सिद्धू मूसे वाले का गांव है। सिद्धू भाई के पहले भी मूसा पिंड में बहुत से अफसर हुए, बहुत नाम कमाया लोगों ने, पर किसी ने उनके गांव को आगे नहीं लाया। सिद्धू भाई ने खुद के साथ साथ अपने गाँव को भी आगे ले गए। सिद्धू भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहाँ बस तक नहीं जाती मैं उस पिंड से आया हूँ। दोस्तों जब सिद्धू भाई कॉलेज में पढ़ते थे तब कोई मूसा पिंड को जानता भी नहीं था। मूसा पिंड को पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता था, एक बैकवर्ड एरिया जहाँ बस भी नहीं जाती थी। और आज भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी उनके गांव को जरूरत है। इसलिए जो सिद्धू भाई ने फेस किया है वो और लोगों को न करना पड़े, इसलिए उन्हें गांव में स्कूल बनवाना था, कॉलेज बनवानी थी, लाइब्रेरी बनवानी थी, एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाना था ताकि लोग गांव में ही ये सारी सुविधा ले सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में अगर वो जीत जाएं तो ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर कोई थोड़ा भी फेमस हो जाए तो चंडीगढ़ में घर लेता है या फिर अपने गांव को छोड़कर विदेश में बस जाता है, जैसे और सिंगर कर रहे हैं। पर सिद्धू भाई अपने गांव को छोड़कर, अपने पंजाब को छोड़कर नहीं गए। सिद्धू भाई के पास यूके का पीआर भी था। उनके पिताजी को उनके जाने के बाद पता चला, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स को पता चल जाता तो वो उन्हें फोर्स करते वहाँ रहने के लिए, पर उन्हें तो अपने गाँव को छोड़ना ही नहीं था। उन्हें डाउन टू अर्थ यूं ही थोड़ी कहते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। इलेक्शन में सिद्धू भाई कांग्रेस पार्टी से मानसा सीट से खड़े हुए। सिद्धू भाई ने जब कांग्रेस पार्टी चुनी तो बहुत से लोगों ने आपत्ति जताई, तो सिद्धू भाई ने क्लियर साफ साफ कहा था कि पार्टी को मत देखना, इंसान को देखना। और उन्होंने बहुत प्रचार किया, बहुत स्पीच दी। अगर आप उनकी कोई भी इलेक्शन प्रचार की स्पीच देखें तो उनके हाथ में कोई कागज नहीं था या कोई भी लिखी हुई स्पीच नहीं थी। जो भी उन्होंने बोला उनके मन की बातें थी जो वो लोगों के लिए करना चाहते थे। दोस्तों जब यूट्यूब पर सिद्धू भाई के इलेक्शन के वीडियो देख रहे थे तब एक ये वीडियो हमने देखा जिसमें ये भाई साहब जो कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आप मेरे को बड़े शूशा और हिप हॉप लड़के लग रहे हो, मेरे को तो सिद्धू मूसेवाले का चुनाव कैसा है? सिद्धू मूसेवाला बई है नहीं काम दा बंदा। गाने सुनते हो सिद्धू मूसेवाला गाने सुनदा, वो मोटरसाइकिल खड़ा, फोटो भी लगी है, वोट नहीं पाਉਂਦੇ। लिखा होया ਝੋਟਾ ਝੋਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਚਾ ਰਹੇ ਬਈ, ਨਚਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਾਣੇ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ पता ही लगता कलम कहे जी ਉਹਦੀ। आप सुनते हो उसके गैंगस्टर वाले गाने? सुनते हैं गाने मनोरंजन वास्ते आए थोड़ी। देखिए दोस्तों ये अपने आप को सिद्धू भाई का फैन कहते हैं। क्या फैन ऐसे होते हैं? उनके गाने भी सुनो और उनकी बुराइयां भी करो। इन्होंने सिद्धू भाई के गाने तो सुने पर अफसोस उन्हें समझ नहीं पाए। सिद्धू भाई के बारे में बोलने से पहले उनका बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया, कितना कुछ किया है उन्होंने उनके गांव के लिए। उनके माता जी भी गांव के सरपंच थे, तो शुरू से ही उनकी फैमिली ने हमेशा गांव की सेवा की। न जाने कितने कैंसर कैंप लगवाए, कितने लोगों की एजुकेशन की फीस दी है, कितने लोगों का इलाज करवाया है। गाँव में जो कुछ कच्ची सड़कें थी वो पक्की सिद्धू भाई ने अपने पैसों से अपने खर्चे पर करवाई है। पर दोस्तों क्या होता है कि सारे गांव वाले आपके पक्ष में नहीं होते, कुछ जलने वाले भी होते हैं, तो शायद ये जलने वाले ही होंगे। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि सिद्धू भाई सिर्फ गैंगस्टर टाइप गाने गाते हैं जिसमें मार दो चक दो ऐसी बातें करते हैं, तो इन्होंने क्या सिद्धू भाई के बाकी सॉन्ग नहीं सुने? सिद्धू भाई ने 295 सॉन्ग गाया है, डियर ममा सॉन्ग गाया है, और भी बहुत सारे गाने हैं जो इन्होंने सुने नहीं और आ गए सिद्धू भाई को जज करने। दोस्तों शुरू से लेकर आज तक की हम बात करें तो सिद्धू भाई में कितना चेंज आया है। जब उनका करियर एज ए सिंगर एंड राइटर स्टार्ट हुआ तब वो शायद 23 या 24 साल के थे और हर कोई समझ सकता है
23-24 साल के नौजवान का दिमाग माइंडसेट कैसा होता है। एक तरफ उन्हें इतनी धमकियां आती थी, हर तरफ लोग उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते, तो इंसान क्या करे। और हम सब जानते हैं कि सिद्धू भाई सिचुएशन पर सॉन्ग लिखते थे, जो भी उन्होंने गाया वो कहीं ना कहीं उन्होंने फेस किया है। वो एक शेर थे जिन्होंने गैंगस्टरों को भी अपने सॉन्ग्स के थ्रू बिंदास रिप्लाई दिए हैं कि ये रहा जो करना है कर लो, पर किसी की चापलूसी उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो भी हासिल किया अपनी मेहनत और अपने दम पर हासिल किया। सिद्धू भाई की एक बात किसी ने नोटिस नहीं की, शुरू से लेके आखिरी सांस तक उन्होंने हर इंटरव्यू में कहा है कि जो मैं आज हूँ वो मैं कल नहीं रहूँगा। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी साथ ही मेरा माइंडसेट भी बदलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों की बंदा एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं जैसा आज हूँ वैसा कल नहीं रहूँगा। वरना कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं जैसा आज हूँ बहुत ही अच्छा हूँ और मैं नहीं बदलूंगा, मुझ में क्या कमी है। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं थोड़ी रिस्पैक्ट करदा, पर कदे तुसीं पॉजिटिव साइड देखी उन्हां चीज़ां दी भी चल जे मैं एक गल करदा तां मैं चार ਜਿਹੜੇ ਐਵਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। मैं नशे की गल नहीं कर रहा, मैं कुड़ियां की गल नहीं कर रहा, जो भी मैं कर रहा मैं अपने जायज़ पद्धर ते कर रहा। चलो जो तुहानूं ये भी लगता मैं कोशिश करूँगा मैं ये भी सुधार दूंगा। बंदे की तो मेरी तो लाइफ में 23 साल की उम्र है मेरी, मैं तो अजे बहुत छोटा, लाइफ सुधर नूं पई है, मैं आपदे आप नूं सुधार लूँगा। मैं नहीं कहना मैं नहीं करूँगा या मेरे तो ये गाने लोग, मैं एग्जाम्पल नहीं दिंदा भी पहला भी आई जी मैं भी कर लिया फिर की हो गया। मैं नहीं कहता हैगा, मैं सुधारूंगा आपदे आप नूं, हौली हौली सुधरता जाऊँगा। और सिद्धू भाई ने अपने आप को चेंज किया है, ये सब ने देखा है। हालांकि दोस्तों एज अ फैन कहो या कुछ भी, हमें तो ना ही उनमें पहले कोई कमी दिखी और ना ही अब। वो पहले से ही बहुत ही अच्छे थे, सच्चे थे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। उनकी कलम ने हमेशा सच ही लिखा है। औरों की तरह सिद्धू भाई की कलम गुलाम नहीं थी, वो तो बस बेबाक, बिंदास, निडर, हमेशा सच बोलने वाले और हमेशा सच लिखने वाले, इसीलिए लोगों को मिर्चियाँ लगती थी। और रही बात सिद्धू भाई के हथियारों वाले गाने गाने की, तो फिल्मों में हथियार नहीं होते क्या, फिल्मों में वायलेंस नहीं होता क्या, जितना फिल्मों में वायलेंस होता है उसका 1% भी सॉन्ग में वायलेंस नहीं होता। फिर भी सब सिद्धू भाई के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। 3 घंटे की वायलेंस वाली फिल्म के बारे में कोई क्यों नहीं कहता, तब तो सेंसर बोर्ड आसानी से परमिशन दे देता है फिल्म रिलीज करने की, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। और सिर्फ गानों का वायलेंस सुन के यूथ बिगड़ जाएगा, ये कहाँ का न्याय है। खैर छोड़ो दोस्तों, इस टॉपिक पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। हाँ तो कहाँ थे हम। हाँ, सिद्धू भाई चले थे लोगों की मदद करने। बहुत इलेक्शन प्रचार किया, डोर टू डोर जाकर उन्होंने कैंपेन की लोगों को समझाया। और दोस्तों अगर हम YouTube पर सर्च करें सिद्धू भाई के इलेक्शन के इंटरव्यू तो लाइन लग जाएगी वीडियो की। इतने इंटरव्यूज इलेक्शन के दौरान सिद्धू भाई ने दिए हैं। वो चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, ऊपर से ये इंटरव्यू भी दे रहे थे। कोई भी वक्त हो, कई इंटरव्यू तो ऐसे हैं उन्होंने रात को भी दिए हैं। पूरे दिन के थके हारे होते थे, फिर भी कभी उन्होंने इंटरव्यू देने से मना नहीं किया। हर किसी के आड़े टेढ़े सवालों का जवाब सच्चाई से और अच्छाई से दिया है। इतने इंटरव्यूज देखने के बाद भी जनता उन्हें समझ नहीं पाई। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि हाँ मेरे गांव के लोग हैं, मुझे जिता देंगे, पर उनका विश्वास टूट गया। मार्च 2022 में इलेक्शन का रिजल्ट आया और लोगों ने उन्हें हरा दिया और आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला को जीता दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ। फिर कुछ ही समय के बाद उनके पसंदीदा डॉक्टर विजय सिंगला जी रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़े गए बेचारे। फिर सारे मूसापिंड की जनता आई वापस सिद्धू भाई के पास कि हाँ सिद्धू भाई सच्चे थे और हमने गलत इंसान को चुना। देखा दोस्तों, सच की जीत हुई, सिद्धू भाई हार के भी जीत गए। आज पूरा मूसापिंड अफसोस करता है कि उन्होंने उनके मसीहे को गवा दिया। खैर छोड़ो दोस्तों, जब सिद्धू भाई को इन लोगों की जरूरत थी तब तो साथ नहीं दिया, अब अफसोस करने से क्या फायदा। सच में दोस्तों कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि क्या करें। जब भी सिद्धू भाई के इंटरव्यू देखते हैं तो मन भर आता है, लगता है इतने सच्चे इंसान को लोगों ने धोखा दिया। मैं तुहानू ये गल दा वादा करदा, जे कोई माड़ी मोटी ऊंच नीच होगी ना, सारी दुनिया लाणता पाऊगी सानू भी यार तुसी एहो जे हो यार भी लाभ दे इलाके दे बंदे ही हराउण लग गए। तुस तां जाओ यार, शाबाश है। कोई थोड़े पिंडां च रहण दिया, तुस तां ऐं करन लग गए यार। काहदे पिछे? सिर्फ पार्टियां पिछे। थोड़े इलाके दा बंदा सी यार, की कीता तुसीं? हत्थ बन के मैं भी ये लाणता सुननियां नहीं चाहुंदा ते मैं ये भी चाहुंदा भी तुसीं भी ना सुणो।